बताओ बताओ बताओ, नहीं है। चलो अब देखो हमने क्या कहा था कि ग्रेविटेशन की जब भी हम बात करते हैं, ग्रेविटेशन की जब भी बात करते हैं तो हमारा जो फोर्स होता है वो हमारे पास क्या होता है, बेसिकली F इक्वल टू क्या होता है, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये सब बात हमें पता है ना। ये G की वैल्यू क्या होती है, G की वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी पर पावर -2। ओके, इसका याद, इस पे ध्यान रखना, यूनिट पे ध्यान रखना है ना। ठीक है, यूनिट आ गया तो डायमेंशन निकाल दोगे। ठीक है, मैं जी की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डेरिवेशन बाद में कर दूंगा फिर से। जी हमारे पास क्या हो जाता है, जी होता है जी, ओके, जी मास ऑफ द अर्थ, यहाँ पे मास कैपिटल m1 को मास ऑफ द अर्थ करता हूँ m बाय आर स्क्वायर, जी m बाय आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। ये आर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये जी की वैल्यू चेंज होगी, जी की वैल्यू क्या होगी, आर के अकॉर्डिंग चेंज होगी। ठीक है, जी की वैल्यू क्या होगी, आर के अकॉर्डिंग चेंज होगी। बताओ समझ में आता है, यहां तक बात बराबर, तो बताओ जी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखो जी क्या है ना, फील्ड है, जी क्या है हमारे पास, फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये क्या है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जी इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर है ना। मैं पोटेंशियल की बात करता हूँ, पोटेंशियल है ना। पोटेंशियल क्या होता है, इन्फिनिटी से किसी आर डिस्टेंस पर लाने में जितना वर्क करना पड़ा वो हमारा पोटेंशियल स्टोर होता है, उसका नेगेटिव हमारा पोटेंशियल स्टोर होता है। बोलो बात समझ में आती है मेरी, मैं जो बात कर रहा हूँ बात समझ बताओ। मतलब पोटेंशियल सिंपली बात में क्या कर रहा हूँ, V क्या होता है ना, E ऑफ डॉट dr होता है, E डॉट dr होता है। V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, V इक्वल्स टू E डॉट dr हो जाएगा। ठीक है, E यहाँ पर क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, E क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है इनका dr। तो r कहां से, 0 से इन्फिनिटी, r इसका इंटीग्रेशन करेंगे, r 0 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से r, इन्फिनिटी से r, इन्फिनिटी से r, इन्फिनिटी से r, इन्फिनिटी से r को लाने में तो पोटेंशियल हमारे पास बेसिकली क्या हो जाता है, ये होता है जी एम बाई आर, माइनस ले लो, माइनस ऑफ जी एम बाई आर। बोलो बोलो, क्लियर क्लियर, बोलो क्लियर। ठीक है, अब ये इसको जब अप्रोक्स वैल्यू यूज करते हैं तो जी की जो वेरिएशन होता है किसका, अर्थ के ऊपर, वो क्या होता है, जी इक्वल्स टू क्या होता है, जी नॉट 1 माइनस 2h बाई आर। एच क्या है, हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, एच क्या हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। ये यूज रिलेशन तब यूज करते हैं जब अप्रोक्सीमेशन वैलिड होता है, याद रखना। विदाउट अप्रोक्सीमेशन अगर एच की वैल्यू बहुत कम नहीं है आर के रिस्पेक्ट में, है ना, बहुत कम, कितना 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर, है ना, अगर मैं 500 किलोमीटर दे दूं तब अप्रोक्सीमेट करोगे तो गलत हो जाएगा। समझ लो मैं किस लेवल की बात कर रहा हूँ, है ना। ये अर्थ के अंदर आ जाओगे, अर्थ के अंदर आ जाओगे तो जी इक्वल्स टू क्या होता है, जी नॉट 1 माइनस डी बाई आर। डी क्या है, डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस। यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन मैंने यूज नहीं किया है, यहाँ पर कोई, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस यूज करना, बाकी मैं डेरिवेशन करूंगा फिर से बता दूंगा। ठीक है, बताओ 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 बताओ, बोलो 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 बोलो। अब चलो, अब हम क्या करते हैं, सेल लेते हैं, पहले हम सेल लेते हैं, स्फेरिकल सेल लेते हैं, है ना, स्फेरिकल सेल लेते हैं। सेल से कंफ्यूज मत मिलना, होलो स्फीयर लेते हैं, होलो स्फीयर लेते हैं, है ना। अब मैं इस तरफ तुम्हारे पास क्या लिखूंगा, फील्ड लिखूंगा, फील्ड मतलब क्या, जी की वैल्यू लिखूंगा, है ना, जी की वैल्यू लिखूंगा, और इस तरफ मैं तुम्हारा पोटेंशियल लिखूंगा, पोटेंशियल लिखूंगा। देखना, मान लो ये किसी पॉइंट आर डिस्टेंस बाहर है, आर डिस्टेंस बाहर है, तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, जी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, जी एम बाय आर स्क्वायर, ये पहला।
अब ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर वैल्यू क्या, जी एम बाय आर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, इसका आर रेडियस के कैपिटल आर, तो जी एम बाय आर स्क्वायर। बोलो 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 बोलो, बात समझ में आई, मेरी बात समझ में आई, बोलो मेरी बात समझ में आ रही। अब इसकी थर्ड, जब जी की वैल्यू अंदर में आएंगे और इसके अंदर आ जाएंगे, तो अंदर में जी की वैल्यू जीरो होता है, बराबर जीरो होता है, जीरो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब पोटेंशियल की बात करता हूं, तो पोटेंशियल यहां पर क्या हो जाएगा, इस वाले केस के लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ जी एम बाई आर। क्लियर है। अब इस वाले कंडीशन में, इस वाले कंडीशन में पोटेंशियल क्या हो जाता है, इस वाले कंडीशन पोटेंशियल क्या होता है, माइनस ऑफ जी एम बाई आर, ओके, कैपिटल आर हो जाएगा ना, सही है। नेगेटिव साइन से कंफ्यूज मत होना, वो सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड पे फोकस करना है, ठीक है। यहां पर v की वैल्यू क्या जीरो होगा, नहीं, ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो कितना होगा, जो सरफेस पर पोटेंशियल होगा ना, वो इसके अंदर भी वही स्फीयर पर भी वही पोटेंशियल होगा, कांस्टेंट होगा। अंदर सेल के अंदर पोटेंशियल याद रखना, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, सेल के अंदर पोटेंशियल कभी भी चेंज नहीं होता है, सेल के अंदर पोटेंशियल कभी भी चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है, और वो कितना होता है, स्फीयर के अंदर, होलो के अंदर, जो सरफेस पर होता है, ठीक है। इसलिए मैं कंपैरिजन करके बता रहा हूं, ऐसे लिख लेना नोट्स में, कभी नहीं बोलोगे, नहीं तो परेशान होगे, है ना, परेशान होगे बहुत, ऐसे लिख लोगे तो कोई परेशान नहीं होगा, ठीक है, बहुत हेल्प करेगा तुमको, ठीक है। तो ये हमारे पास भी, यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा बताओ, यही हो जाएगा, यही वैल्यू, तो मैं फिर से लिखूं क्या है, क्या क्यों लिखूं, यही हो जाएगा, ठीक है। बोलो, अरे डाइजेस्ट कर पा रहे हो, पच रहा है बात पचा पा रहे हो, मैं किस लेवल की बात नहीं कर रहा हूं तुमसे, बोलो बात तुम लोग पचा पा रहे हो कि नहीं, दोस्तों दोस्तों दोस्तों, मेरी बात पच रही है कि नहीं यार, पच रही है कि नहीं, डाइजेस्ट कर रहे हो। अब हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड है, अब हमारे पास सॉलिड है, अर्थ है, अर्थ है हमारे पास, इस केस में हमारे पास जी क्या हो जाएगा, जी क्या हो जाएगा, जी बाहर जो है हमारे पास, है ना, जी क्या है जो हमारे पास बाहर है कि नहीं, जी हमारे पास क्या है, बाहर है, तो जी हमारे पास बाहर कितना है, कितना, वही था ना जो था, जी एम बाय आर स्क्वायर, ये पहला केस। अब जी हमारे पास सरफेस पर कितना है, सरफेस पर कितना है, जी एम बाय आर स्क्वायर, बोलो 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 बोलो। अब अंदर अंदर आओ, अंदर आओ, तो अंदर हमारे पास जी क्या हो जाएगा, अब अंदर क्या होगा, हम मान लो कहीं यहाँ पर किसी पॉइंट पर आर, तो अब जो आर मैं लिखूंगा वो किस चीज के लिए लिखूंगा, किस चीज के लिए लिखूंगा, छोटा होगा, अब जो आर लिखूंगा इस वाले केस में आर क्या होगा, छोटा होगा, है ना, ये क्या हो जाता है, जी एम बाय आर क्यूब इंटू आर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो, अब मैं फिर से पोटेंशियल लिख रहा हूं, पोटेंशियल लिख रहा हूं, तो पोटेंशियल हमारे पास भी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ जी एम बाई आर होगा, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो इसके लिए, और इसके लिए भी क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस ऑफ जी एम बाई कैपिटल आर होगा। अब नॉन जीरो होगा, कांस्टेंट नहीं कहेंगे, नॉन जीरो होगा, लेकिन वैल्यू बदलेगा, ठीक है, ठीक है, बोलो मेरी बात को, नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो कितना होगा, देखो वो क्या होगा, v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ जी एम बाय ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 ऑफ आर क्यूब 3 ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बोलो
बोलो, यहां तक किसी भी बच्चे को किसी भी तरह के डाउट है तो बताओ। बोलो बोलो, ठीक है। अगर फायदा मिलता है तो फिर सेट करो, अगर फायदा नहीं मिलता है क्रिटिसाइज करो, बट करो, ठीक है।